अच्छा जी, सिक्स थिंकिंग हैट्स में हम आ जाते हैं. सो व्हाट आर दीज हैट्स? आइडिया ये है कि आप जब भी किसी मीटिंग में जाते हैं, sometimes you've heard this comment, right? When people come out and say, okay, oh, the meeting was all over the place. You know, people were pulling. So people come whenever there's a problem to solve. People come with their ideas, and sometimes they have some baggage. कुछ उनके अपने एंगल भी होता है, right? There are humans, तो उसके अंदर बेसिकली ये जो सिक्स थिंकिंग हैट्स है, ये एडवर्ड डिबोनो ने बहुत काम किया है. लेकिन इस वक्त जितना अगर आप मैंने देखा है कि ऑनलाइन आप चेक करें, somehow this is the most popular. सिक्स थिंकिंग हैट्स एडवर्ड डिबोनो की सबसे पॉपुलर चीज चल रही है. एंड ही इज वेरी ओल्ड नाउ, सो ही इज नॉट वेरी एक्टिव, बट ये उनकी एक लेगेसी बन गई है. हालांकि ही इज डन अ लॉट मोर. तो इसमें एक अप्रोच ये है कि आपका हम थोड़ा सा आप हैट्स को यूज करते हैं. सो एवरीबडी आप एक मीटिंग में बैठे हैं, 7-8 लोग हैं. सो एवरीबडी वेयर्स द सेम कलर्ड हैट एट द सेम टाइम. सो आपको हैट्स रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यू अनाउंस कि जी इस वक्त वी आर ऑल वेयरिंग द ब्लू हैट और वी आर ऑल वेयरिंग द व्हाइट हैट. ठीक है. सो जैसे जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है, इस तरह लीडरशिप के लिए जो है, you need to be very very good at thinking and solving problems. अच्छा, इसमें थोड़ी ह्यूमिलिटी चाहिए होगी, राइट? वी कैन नॉट थिंक दैट we are right all the time. So yeah, that's just not true. Whether you think you can or you think you can't, you're right. Thinking stew. So when you're in a meeting, there's a thinking stew. Some people are suggesting things. Some people are judging. Some people are criticizing. Some people are just providing information. Some people are just being emotional, right? All mixed together. So six thinking hats क्या करता है? सिक्स थिंकिंग हैट्स क्या करता है कि वो आपको ना कहता है ओके, रेड हैट है, जैसे अभी हम आगे जाके देखेंगे, रेड हैट इज इमोशनल. सो आपने देखा होगा कि जो अच्छे लीडर्स होते हैं, जब दे स्टार्ट अ मीटिंग, वो कहते हैं अच्छा लेट्स गेट दिस आउट ऑफ द वे. मतलब किसी, आपको पता है कि साहब का कोई खुदा न खास्ता रिसेंटली कोई एक्सीडेंट हुआ था, कोई नेगेटिव इंसिडेंट हुआ था, और आपको पता है उस मीटिंग में वो चीज सबसे पहले आएगी, राइट? तो वो कहते हैं ठीक है यार, आप अपना मसला बता दो, लेट्स गेट आउट ऑफ द वे, गेट इट आउट ऑफ द वे, राइट? सो इट्स वेरी गुड. सो अभी हम यहाँ उस सीक्वेंस में नहीं जाएंगे, लेकिन आई वुड से कि जब आप सिक्स थिंकिंग हैट्स का सेशन रन करें एंड आप डिटेल्स, you can get more details in our inshallah next session, or you can get more details from Edward de Bono's books, और YouTube में भी आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी. तो सिक्स थिंकिंग हैट जब आप रन कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर जितना मैंने कल्चर देखा है, स्टार्ट विद द रेड हैट. सो रेड हैट इज दैट यू कैन बी इमोशनल अबाउट इट. यू कैन, आप अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हैं, और यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन योरसेल्फ. सो यू से, आप आए मीटिंग में और आप कहें कि मुझे ये आइडिया, आपने जाहिर बात है लेट्स से कि कोई एजेंडा था और आपको एक आइडिया पहले से शेयर हुआ है, एंड देन वो वोटिंग करने के लिए वो मीटिंग बुलाई गई है. यू कैन कम टू दैट मीटिंग एंड एवरीबडी स्टार्ट्स विद द रेड हैट. सो एवरीबडी, जिसको ना they cannot explain themselves, their intuition is telling them or their sixth sense is telling it's a bad idea, but they can't explain themselves. Red hat mein you can do that. You can say I hate this idea, and you don't have to explain yourself. So everybody just hears you out. You don't have to explain yourself. So it's very good because it's आप एक भड़ास निकल जाती है.
सो कहने को ये बड़ी सिंपल सी चीज है, लेकिन इट्स वेरी पावरफुल. ओके, थोड़ा सा हम टाइम कंस्ट्रेंट है, विल जस्ट डाइव इन. गाइडिंग प्रिंसिपल्स देख लेते हैं. अच्छा, जो फोर्थ पॉइंट है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जब आप रन करें सिक्स थिंकिंग हैट्स, तो उसमें कोशिश करें कि ब्लैक हैट एक आपको मौका मिलेगा जिसके अंदर आप डिबेट कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, राइट? तो जो हैट आपने पहनी हुई है, स्टिक टू दैट. ओके, एंड नो आइडिया इज अ बैड आइडिया. दैट्स द रूल. No idea is a bad idea, because ultimately होगा ये कि some bad ideas can get together and become a very good idea. तो हम नहीं कह रहे थे कि ए पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हैं. यू डोंट हैव टू टेक अ स्ट्रेट लाइन, यू कैन टेक अ डिटूर एंड गेट देयर, राइट? यू कैन टेक अ डिफरेंट पाथ, अ लॉन्गर पाथ सीमिंगली, राइट? तो ये चीज आप कर सकते हैं कि नो आइडिया इज अ बैड आइडिया. सो अ फ्यू बैड आइडियाज कैन एक्चुअली गेट टुगेदर एंड बिकम अ वेरी गुड आइडिया. अच्छा, बिगिन विद ब्लू कोई जरूरत नहीं है. मैं तो कहता हूँ स्टार्ट विद रेड. ठीक है, एंड यू कैन फिगर इट आउट योर ओन कलर्स. ओके, आप किससे स्टार्ट करना चाहते हैं? ब्लू हम आगे एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है. ठीक है, एंड रैंडम वर्ड टेक्निक में हम अगेन नहीं जाएंगे. रैंडम वर्ड टेक्निक एक और टेक्निक है फॉर लैटरल थिंकिंग, तो वो हम इंशाल्लाह कभी और करेंगे. Okay, so blue hat is controlling the process. I'll let you read. So blue hat is used by the moderator. So when everybody is wearing the blue hat, it's usually the moderator who's doing the talking. And blue hat, अच्छे जो moderators होते हैं, again they can, अगर team practice नहीं है तो you might want कि आप blue hat से start करें और blue hat से end करें. So do the blue hat and then come to the red hat. Or some people might decide to do the blue hat and then come to the white hat, which is facts. आप सारा facts collect कर लें. What do we know about the problem? You say we have 30 employees, 15 employees bring cars, we have space for 7 cars. How do we solve the problem? So you define the problem. I'll skip a bit. मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ because these are all very detailed topics. So red hat जो है, again your emotional, intuitive. आप अपनी feelings, red hat, जब आप everybody is wearing the red hat, you can explain your feelings. Yeah, I feel that neighborhood में office नहीं होना चाहिए. ठीक है, but फिर कहाँ होना चाहिए? फैंसी बिल्डिंग में होना चाहिए. अच्छा, फैंसी बिल्डिंग में होना चाहिए तो आर यू विलिंग टू टेक अ 10% पे कट टू मूव टू अ फैंसी बिल्डिंग? बिकॉज मनी तो लिमिटेड है. तो यू नो इट्स यूजुअली व्हाट मिस्टेक्स वी डू इज कि हम एक एंगल से बात करते हैं, हम दूसरा एंगल नहीं देखते, राइट? तो पैसा कहाँ से आएगा फैंसी बिल्डिंग में जाने के लिए, राइट? पैसा हम ही देंगे ना. दिस वी आर ऑल टुगेदर इन इट. Focus on feelings. ठीक है, intuition, feelings, hunches. Red hat is intuition. Okay, yellow hat is different from green hat. हम green hat पे आएंगे. Green hat is the lateral thinking hat. Yellow hat is different. So yellow hat is something जब आप कहते हैं कि अच्छा, जो मैंने जिया चिश्ती की बात की थी कि he said, you know, किसी ने तो सॉल्व किया होगा. Somebody must be doing it, right? तो येलो हैट में आप ये कहते हैं, you ask yourself कि यार the sun is shining, everything is looking up, you're in a very good mood. अच्छा, कोशिश करें मीटिंग्स के अंदर, स्पेशली यंग लोग तो कोशिश कर सकते हैं कि हैव डोनट्स, हैव मीठी चीजें रखें, या डोनट्स नहीं रखें, फ्रूट रख लें, दैट्स हेल्दी है, राइट? फ्रूट रखें. इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग है ना, उसके अंदर शुगर की चीजें होनी चाहिए, because you need to be in a good mood. And yellow hat and green hat, इसमें आप खेलेंगे, otherwise you'll, you know, you're not learning anything from this session, right? Because yellow hat is something कि पॉजिटिव एंगल से आप अप्रोच करें. हर चीज में एक पॉजिटिव एंगल ढूंढें आप, राइट?
focus on the benefits. So अगर रेजिडेंशियल एरिया में ऑफिस है, so what are the benefits, right? जिस तरह हमारा ऑफिस है, we try to हम शारे फैसल पे नहीं जाते हैं, हम आया चंडीगढ़ पे नहीं जाते, बिकॉज हम कहते हैं कि भाई हमारे ज्यादातर लोग नीपा के करीब रहते हैं, तो हम नीपा पे ऑफिस ढूंढने की कोशिश करते हैं, राइट? So there is a benefit. People don't have to travel 1 hour to get to the office. But then there are other challenges. Okay. Green hat. So we've talked a lot about green hat today, first session. Green hat is all about lateral thinking. Okay. So it's all about creative thinking, alternate ways, breaking the pattern. अगर ये बड़ा अच्छा मुझे लगा कि आप कहते हैं कि जी अगर हमारे पास बहुत पैसा है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे. That's a good way to get out of your pattern, right? Because sometimes आपने वो ऑरेंज जूस वाली एग्जांपल आपको याद होगी कि हमने अज्यूम किया था कि हम ग्लास उठा के वापस नहीं रख सकते, right? So to get out of that, break your assumptions, right? So sometimes if you say, अच्छा, if you have a lot of money, what do we do? If you have a lot of time, what do we do? राइट? आप लोगों को पता नहीं कितने लोगों ने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ी, और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में कितने लोगों ने यूनिवर्सल मशीन पढ़ी. ठीक है, जिन्होंने पढ़ी थी, इफ यू आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर कि यूनिवर्सल मशीन में एक खासियत थी कि उसके पास अनलिमिटेड मेमोरी होती थी. तो अनलिमिटेड एक्सप्रेशन सॉल्व करती थी. यस. तो जस्ट बिकॉज उन्होंने एक अजम्पशन तोड़ दिया, उन्होंने कहा नहीं अनलिमिटेड मेमोरी है, so then they proved कि universal machine can solve any problem in the world. And now we know that probably led to AI, because हमें उस वक्त तो नहीं पता था, मैं पढ़ रहा था थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा कि एलन ट्यूरिंग ने एनिग्मा का कोड तोड़ा था. So now we know कि by breaking a pattern, suddenly एक assumption तोड़ दिया आपने कहा कि unlimited memory है, so then you solve it. अच्छा, हम इसमें नहीं जाएंगे. Sometimes just using word of the day, use it to break your pattern. So out of those, आपने वो 5 भी कर लिए जो हमने आपको सिखाए. You can use random word of the day. Just Google word of the day and then pick a word and then use the meaning of that word to solve the problem. So there are many ways. This is like a big topic, right? Traffic problem. I'll just give you a moment to think about this. We won't get into a detailed poll on this. मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि I'll show you some pictures at the end. I apologize, वो pictures बहुत ज़्यादा वो नहीं है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन just gives you an idea. और राइट साइड पे आप देखें कि ड्रोन्स हो गया है. फिर जापान ने तो ये सॉल्व भी कर लिया है, जो बहुत बड़े शहर है जिनमें आने जाने में लोगों को 2-2 घंटे 4-4 घंटे भी लग जाते हैं वन वे. तो ऑफिस आने में तो उन्होंने ये भी कर दिया कि उन्होंने फिर वर्क फ्रॉम द ट्रेन भी कर दिया है कि भाई आप ऑफिस आते हुए 4 घंटे लग रहे हैं तो आप 2 घंटे ट्रेन से काम कर लें, राइट? और उनकी ट्रेन बहुत अच्छी होती है बाहर. तो और जापान में तो ये भी कर दिया है कि पॉपुलर एरियाज में स्लीपिंग क्यूबिकल्स बना दिए हैं. सो होटल्स हैं, जैसे बहुत ही सस्ते होटल्स हैं जो जिसमें नहाने की फैसिलिटी है, चेंजिंग फैसिलिटी, और क्यूबिकल्स हैं, छोटे क्यूबिकल्स हैं जहां आप जाके चुपचाप सो जाएं. तो आप ऑफिस से निकले, आप घर मत जाएं, आप ऑफिस से निकले, घूमे फिरे, खाए पिए, दोस्तों से गप्पे लगाएं, और फिर जाके क्यूबिकल में सो जाएं. सुबह उसी क्यूबिकल से ऑफिस आ जाएं पैदल चल के. स्लीपिंग क्यूबिकल्स हैं, वर्क फ्रॉम होम है. मेटा अब आ गया है, जैसे आप फेसबुक में आपने देखा है मेटा है. सेकंड लाइफ आप लोगों ने, कुछ लोगों ने यूज किया होगा, बहुत पुराना है सेकंड लाइफ. तो इफ यू आर इन अ वर्चुअल स्पेस, लेट्स से वी आर ऑल इन अ ट्रेनिंग रूम एंड आई एम स्टैंडिंग एंड टॉकिंग एंड यू गाइस आर सिटिंग और यू आर आल्सो स्टैंडिंग एंड वी कैन सी ईच अदर in a meta space, right? Or in a second life space. So you don't have to come, right? And this session could be much more fun, right? It's just me talking and you getting bored. मोनोरेल है, ऑटो रिक्शा है, राइट? अच्छा, मुझे बहुत अजीब लगता है
and you guys can separately message me if you have a better idea. लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती. We're a poor country. We're spending $15 billion, hard-earned $15 billion on fuel. ठीक है? Fuel बिजली में भी काम आता है, commercial industry में भी काम आता है. I get it. लेकिन I don't know if somebody knows. Please tell me कि इस वक्त commercial मैं जब गाड़ी चलाता हूँ तो मैं भी तो fuel खर्च कर रहा हूँ. अगर मैं रिक्शा चलाता, मैं रिक्शा में ऑफिस जाता खुद चला के, मतलब मैं गाड़ी खरीदने के बजाय मैं रिक्शा ले लेता, तो रिक्शा तो इलेक्ट्रिक भी बन सकता है. एक तो बहुत लाइट वेट होता है, दूसरा है कि मुझे अगर उसमें फ्यूल भी डालना है तो बहुत कम फ्यूल डालना है. तो why are we buying cars? Why are we importing cars? Why just don't slowly shift to rickshaws, right? It's safer than a motorbike, right? और एम्बुलेंस अलग आप कर लें, बसेस आप कर लें, लेकिन आप नॉर्मल लोगों के लिए जो अकेले ड्राइव करके ऑफिस जाते हैं, दे शुड जस्ट ड्राइव रिक्शास, राइट? आपके मुल्क का भी फायदा है, आपका भी फायदा है, खर्चा भी कम है. सो एनीवे, that's something that's bothering me. अच्छा जी, ब्लैक हैट पे आप आ जाए. अच्छा, दिस इज समथिंग जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है. वी आर ऑल एक्सपर्ट्स एट ब्लैक हैट. ओके, ब्लैक हैट is something जो आप negative, judgmental, अच्छा why it won't work. तो हम लोगों का ब्रेन somehow train हो गया है कि हम जब भी कोई चीज देखते हैं हम पहले ये सोचते हैं कि why it won't work. Unfortunately उससे होता ये है कि हम में जो creative thinkers होते हैं हम उनको थका के, हरा के चुप कर देते हैं. So they stop giving ideas, right? So I would request कि इस पूरे सेशन का अगर एक टेक अवे है कि ब्लैक हैट थिंकिंग सिर्फ तब करें जब आप येलो हैट और ग्रीन हैट कर चुके. Once you're done with yellow hat, green hat, only then do black hat. Okay.